श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, बाबा ने मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स करे हैं जो मैंने आपको बताए भी हैं, और अब जो नए भक्त जुड़ रहे हैं उनको भी मैं और बताना चाहती हूँ कि क्या क्या बाबा अपने भक्त के साथ मिरेकल्स करते हैं, उनकी रक्षा कैसे करते हैं, उनके सारे काम जो है बिगड़े हुए हैं, जो बन नहीं रहे हैं, उनको बाबा कैसे बनाते हैं। बस बाबा के सामने आपको एक अर्जी लगाने की जरूरत है, बाबा को अपने भाव दिखाने की जरूरत है, बाबा को अपनी श्रद्धा दिखाने की जरूरत है। फिर देखिए, काम आपको छोटा हो, बड़ा हो या फिर कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो, साईं जरूर आते हैं और अपने भक्त की मदद करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, और बाबा तो हमेशा अंग संग रहते ही हैं। तो साथियों, मेरी लाइफ में बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बता भी रखा है, और कुछ हमारे साथी ऐसे जुड़ जाते हैं इस परिवार में जिन्हें नहीं पता, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो हुआ यूं कि जैसे मेरे साथ तो बाबा बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं, मैंने रिसेंट वाला भी आपके साथ शेयर किया है। ये जो मिरेकल्स है वो मेरे भाई के साथ हुआ है, लेकिन मेरे भाई के साथ जो मिरेकल बाबा ने किया ना, वो एक तोहफा है हमारे लिए, एक बाबा की तरफ से गिफ्ट है हमारे लिए। तो आप सुनिए इस लीला को, और उसके बाद जो आपको अनुभव हो वो कमेंट के जरिए आप जरूर मुझे बताना कि इस लीला को सुनकर आपको बाबा के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास बढ़ा है। तो साथियों, 2022 की बात बता रही हूं आपको। मेरे भाई को बहुत ज्यादा एक गहरी चोट आई थी, जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा की उदी से ही कितना फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा, ठीक बाबा ने ही किया है, और उदी ना होती तो शायद बहुत ज्यादा परेशानी हमें होती, बहुत प्रॉब्लम होती। बाबा की उदी जो है हमारे लिए संजीवनी है। तो कैसे अब बाबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आज इसमें हम यही जानेंगे। तो साथियों, मेरे जो भाई हैं, मेरे खुद के रियल ब्रदर, वो भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो जैसे साईं की भक्ति मैं करती हूँ, मुझसे भी अधिक भक्ति मेरे भाई करते हैं, और बाबा का नाम जाप, बाबा का हर कोई कार्य, और बाबा की जहां भी कोई संध्या होती है, चाहे वो दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर भी, बस उनको पता चलना चाहिए कि बाबा की संध्या हो रही है और हमें वहां पर सेवा करने का मौका मिले। जैसे कि जो भक्त लोग आते हैं, उनके जूते चप्पल वगैरह या कोई भी सेवा जैसे वो कर सकते हैं, वो जाकर साईं संध्या में हेल्प करते हैं, और बाबा के प्रति उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। तो जैसे कि हर वीरवार वो मंदिर भी जाते हैं और बाबा को बहुत प्रिय, और शिरडी भी कई बार जा चुके हैं बाबा के दर्शनों के लिए। तो हुआ यूं कि अगस्त का महीना था, और अगस्त के महीने में राखी पड़ती है। ये जो बात बता रही हूँ, ये राखी से थोड़े दिन पहले की है, आई थिंक 15 दिन पहले की बात होगी। मेरे भाई ऑफिस जा रहे थे अपने, क्योंकि वो जॉब करते हैं, तो वो ऑफिस जा रहे थे। और जैसे हमारा सबका नियम है कि हम जब भी कहीं जाते हैं, ऑफिस जाएं या कहीं भी जाएं, मैं तो छोटी मोटी मार्केट भी जाती हूँ ना, तो भी बाबा को बता के जाती हूँ, बाबा की उदी खा के जाती हूँ, है ना। तो वो जा रहे थे ऑफिस, बाबा को प्रणाम किया, बाबा की उदी ली और घर से निकलने को बिल्कुल तैयार हो। तो मंदिर में तो वो प्रणाम करते ही करते हैं, बाकी हमारे ड्राइंग रूम में भी बाबा की एक फोटो लग रखी है, ऐसे ही है, तो उसको भी वो प्रणाम करते हैं। तो हुआ यूं, वैसे तो मेरे भाई जो है ना, वो बाइक पर जब ड्राइव करते हैं तो ब्लूटूथ वगैरह या कोई ऐसी लीड वगैरह जो हम कानों में अक्सर लगा लेते हैं, मेरे भाई बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। उन्होंने कभी भी ब्लूटूथ वगैरह यूज भी किया है तो कभी घर पे ही किया है, बाहर कभी भी वो यूज नहीं करते। तो यूज नहीं करते तो आदत भी नहीं होती है बाहर ले जाने की, या याद भी नहीं रहता भाई हमें बाहर जाना है तो हमें अपनी चीज को कैरी करना है। तो जैसे ही उस दिन उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, के साथ कील पर ही एक ब्लूटूथ जो है वो टंगा हुआ था, जिसमें वायर होती है, मोटी वाली जिसमें वायर होती है, वो टंगा हुआ था। तो जो कान में लगाकर आप वायर के थ्रू, बिना वायर वाले नहीं, वायर वाले। तो जैसे उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, उनकी नजर चली गई ब्लूटूथ पर। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने वो वहां से उठा ली। सोचा कि आज बाबा के भजन सुनते हुए मैं ऑफिस जाऊंगा, और उसको वो लेकर ऑफिस निकल गए, ऑफिस चले गए। और जब शाम के समय वो आ रहे थे, आपको मैंने बताया कि अगस्त का महीना था। अगस्त का महीना था तो उसमें राखी भी आती है और 15 अगस्त भी आता है।
और 15 अगस्त पे क्या होता है कि पतंग वगैरह काफी उड़ाई जाती। तो 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक था, तो पतंग वगैरह बहुत सारे लोग उड़ा रहे थे। जब वो शाम के समय अपने ऑफिस से घर आ रहे थे तो उन्होंने वो ब्लूटूथ अपने कानों में लगाया, और कानों में लगाने के बाद उन्होंने हेलमेट वगैरह जो भी था पहना, और उसके बाद वो अपना घर के लिए निकले। शाम के 7 बज रहे थे और वो घर के लिए निकल पड़े। जैसे वो ऑफिस से निकले तो ऑफिस से थोड़ी दूर पर एक फ्लाईओवर आता है, तो जैसे ही वो बाइक फ्लाईओवर पे लेके ऊपर को गए थोड़ा सा, तो उनको लगा मेरे गले में ना कुछ चुभ रहा है। तो उन्होंने बाइक की स्पीड को कम कर लिया, और जैसी बाइक की स्पीड को कम करके उन्होंने अपना हेलमेट हटाया और ऐसे करके अपना चेक किया कि क्या लगा है। तो पूरा मंजा जो होता है पतंग जिससे उड़ाते हैं, वो मंजा जो प्लास्टिक वाला होता है, वो उनके पूरे गले में लिपट चुका था और कट लग गया था, जिसमें से काफी ब्लड आ रहा था। तो आपने कई केस सुने होंगे कि कितना डेंजर होता है ये। और वो एकदम से घबरा गए, क्योंकि गले पे जो मंजा लगा था वो काफी गहरा लगा था, तो ब्लड जो है वो रुक नहीं रहा था। अब वो गर्दन को ना तो पीछे कर सकते थे ना ऐसे सीधा रख सकते थे, उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। बाबा की कृपा देखिए, साईं की कृपा देखिए कि उस फ्लाईओवर के पास कोई भी हेल्प के लिए तो आया नहीं। पहली बात, उन्होंने घर पे फोन किया कि मम्मी मुझे थोड़ी सी चोट लगी है और मैं अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। तो मम्मी को इतना कुछ बताया नहीं उन्होंने। मम्मी ने सोचा चलो अब घर आएंगे तभी पूछेंगे, हो सकता है कि वैसे तो मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि कभी बच्चों को चोट लगती है तो माँ को तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, वो चाहे जैसी मर्जी चोट हो। तो मम्मी बहुत घबरा गए कि क्या बात हो गई। मैंने पूरी बात भी नहीं पूछी, लेकिन चलो मैं वेट करती हूँ। तो फ्लाईओवर से वो खुद बाइक लेकर, तो उन्होंने इतनी हिम्मत की, बाबा का नाम लिया, बाबा का नाम जाप उन्होंने मन ही मन में चालू कर दिया। वो गले की वजह से इतना पेन था कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपना हैंकी निकाला और उसको लूज थोड़ा सा उन्होंने किसी तरह मैनेज करके बांधा, और ऊपर से बाइक भी चलाना, उसको लेकर धीरे धीरे वो नीचे फ्लाईओवर से आए। और से नीचे आए तो लोगों को पता चला कि इन्हें चोट लग गई है। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बिल्कुल पास में ही है, तो डॉक्टर को दिखा लो। तो बिल्कुल ये देखो बाबा की कृपा देखो कि फ्लाईओवर के पास ही डॉक्टर भी था। वहां एक छोटी सी कॉलोनी थी जहां पे बहुत अच्छे एक डॉक्टर बैठे हुए थे। मेरे ब्रदर ने यही ठीक समझा और वो उस क्लिनिक पे गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने बोला कि आपको बहुत ज्यादा गहरा घाव हो गया है, बहुत ज्यादा। और अगर ये इंच बोलूं या मैं कितना बोलूं आपको, अगर वो जरा सा भी सूत के बराबर भी, अगर और एक धागा होता है ना जो बिल्कुल जिससे हम कपड़े सिलते हैं, अगर उससे उतना भी गहराई से और कट गया होता तो कुछ भी हो सकता था। आवाज जा सकती थी, या फिर मैं कुछ क्या बोलूं आपको, कुछ भी हो सकता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपका गला बचा, पता है किस वजह से? आपने ब्लूटूथ लगा रखी थी और ब्लूटूथ की जो डोरी थी वो पूरी कट गई। उस ब्लूटूथ ने अपने ऊपर ले लिया। आपका गला तो कटा है, लेकिन गहराई जो है वो थोड़ी कम हो गई, जिस वजह से आप बच पाए हैं, आपकी आवाज बच पाई है। अंदर की जो बारीक नसें होती हैं वो कटने से बची हैं। तो बाबा की लीला देखिए, बाबा ने अपनी फोटो को जैसे ही प्रणाम कराकर वो ब्लूटूथ पर उनका इशारा कर दिया कि आज इसे लेकर जा। बाबा के उन्होंने कहा मैं भजन सुनूंगा, तो वो बाबा ने उनको इशारा करा कि आज इसे लेके जा। तो बाबा जो ब्रह्मांड नायक हैं, वो आगे पीछे का सब कुछ जानते हैं। भक्त को कैसे बचाना है, उसका कैसे बचाव करना है, खुद बाबा उसके माइंड में डालते हैं। जो बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ है कि ब्लूटूथ वगैरह हम नहीं चला सकते, बाइक पे ड्राइव करते वक्त नहीं चलाना चाहिए, वही उसको लेकर गए और उसी से उनका बचाव हुआ। गले पर पट्टी कर दी उन्होंने, और घर आए तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई, बहुत ज्यादा। उन्होंने हमें फोन किया तो हम भी बहुत ज्यादा घबराए, और मतलब घबराए क्या, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि ये कैसा हादसा हो गया। तो लोग जो पतंग उड़ाते हैं, प्लास्टिक की जो ये जो मांझा होता है, उससे कृपया ना उड़ाएं।
उससे कितने पक्षी कट जाते हैं, कितने बच्चे घायल हो जाते हैं और कितने लोगों को चोटें पहुंची है उसका तो मैं बता ही नहीं सकती। जब 15 अगस्त जाता है ना, उसके बाद न्यूज में देखो आप, कितनी न्यूज आती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो 15 अगस्त मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को हानि ना पहुंचे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो भाई ने पट्टी बांधी और मतलब गले, आप सोच सकते हैं गले को ना तो वो लेट पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना कुछ भी बोल भी नहीं पा रहे, पानी वगैरह भी नहीं पी पा रहे, कुछ खा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उधी का सेवन किया बाबा की, कि यही मेरा खाना है, यही मेरा पानी है और मैं इसी से ठीक भी होऊंगा। तो अगले दिन इन्होंने पट्टी खोल दी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगले दिन इसे खोल देना और थोड़ा सा हवा उसको लगने देना। जब मैंने देखा तो गला पूरा यहां से यहां तक कटा, थोड़ा बहुत नहीं, यहां से यहां तक कट चुका था। भाई है, भाई तो हर बहन की जान होता है। हम बहुत रोए, बाबा का बहुत धन्यवाद भी करा कि बाबा आप ना होते तो आज कुछ भी हो सकता था। लेकिन वो बाबा के भक्त हैं, बाबा की मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा की जो कृपा है उन पे दिन रात रहती है। जिस हिसाब से वो बाबा की भक्ति करते हैं, बाबा से प्यार करते हैं, तो बाबा अपने भक्त को तो नहीं देख सकते दुख में, या उस पर कुछ अनहोनी हो या उसके साथ कुछ बुरा हो, बाबा नहीं देख सकते। क्योंकि भक्त की जो आई है वो बाबा खुद ले लेते हैं। ऐसा साईं चरित्र में भी है कि जब कुछ भी भक्त पर कष्ट आता था ना, तो बाबा उसको अपने ऊपर लेते थे। आज भी बाबा की अस्थियां वही काम कर रही है भक्तों के लिए। तो जब उन्होंने अगले दिन वो पट्टी खोली, उसके बाद उन्होंने उस पर कोई दवाई, कोई क्रीम, कुछ भी नहीं लगाया। सिर्फ और सिर्फ वो टैल्कम पाउडर और उसके अंदर उधी डालकर बस वही लगाते थे बाबा की। उसी से वो घाव ठीक हो गया और आज तक कोई निशान तक नहीं है। तो जब भी 15 अगस्त आता है ना, मुझे वही बाबा की लीला याद आ जाती है। और अभी भी देखिए, अगस्त का महीना आज चालू हो चुका है, मुझे बाबा की लीला याद आई और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। शेयर मैंने पहले भी की है, लेकिन जो नए भक्त जुड़ रहे हैं वो भी तो जाने ना बाबा की कृपा को। कई बार लोग वीडियो सर्च नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, कैसी है बाबा की लीला, अपरंपार है। ये तो आप भी अनुभव कर चुके होंगे, क्योंकि हर किसी साईं भक्त को बाबा अनुभव जरूर कराते हैं। तो मेरे बाबा ने मेरे भाई के प्राणों की रक्षा करी, तो इससे, और देखिए साईं भक्तों, इससे थोड़े दिन बाद ही राखी भी थी। तो बाबा ने तो हमें इतना अनमोल गिफ्ट दिया कि बाबा का मतलब मैं अपने चमड़े की जूतियां भी बना दूं ना, तो भी मेरे बाबा का एहसान मेरे से नहीं उतर सकता। मेरे बाबा ना होंगे तो मेरा तो एक सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। मेरे बाबा ने मुझ पे कितना कर्म किया, मेरे भाई पर कितना कर्म किया, मेरी पूरी फैमिली पर बाबा का क्या उपकार है, ये मैं ही जानती हूँ। लोग कहते हैं भक्ति करने की क्या जरूरत है आपको इस उम्र में, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, पल का नहीं पता, सेकंड का नहीं पता। तो अगर आप भक्ति करते हैं, किसी की भी करते हैं, बाबा की करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते। इंसान का तो अब कोई भरोसा है ही नहीं, भगवान पर ही भरोसा करेंगे तो ही आपका बेड़ा पार लगेगा। तो साथियों, बाबा की उधी ने इतना कमाल किया कि गले का आज निशान तक नहीं है और गला भी बिल्कुल पूरी तरह से हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए। उन्हें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कभी भविष्य में होने वाली है, क्योंकि मेरे साईं बैठे हुए हैं। जब बाबा ने किसी की डोर पकड़ रखी है तो उसको तोड़ने वाला तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो साथियों, बाबा पे बस अपनी श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए, विश्वास और अपने भाव बाबा पे पूरे रखिए। जैसे कि मेरे भाई कहते कि मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, मैं बाबा की उधी से ठीक हो जाऊंगा। और उधी भी जब ही काम करेगी, बाबा की उधी भी जब ही काम करेगी जब आप उस पर पूरा विश्वास करेंगे। मैं भी आज पूरी तरह से स्वस्थ लग रही हूँ, तो बाबा की कृपा है। क्योंकि अभी जो मेरी तबीयत खराब हुई है उसमें धीरे धीरे सुधार आ रहा है और मैं भी बहुत ठीक अच्छा फील कर रही हूँ और वीडियो लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ अब मैं डेली एक वीडियो जरूर शेयर करूँ। और बाकी तो बाबा की इच्छा है, जो करवाना चाहेंगे वही होगा। तो साथियों, बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा वैकुंठ छोड़कर हम भक्तों के लिए आए हैं। बाबा हम भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और
भक्त भी बाबा पे जी जान लुटाते हैं। तो आप कैसे भक्त हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ओम साई राम की हाजिरी आप जरूर कमेंट में लगाया करिए, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो भी देखा है और बाबा का नाम जप तो हो ही जाएगा। और आपके जो भी अनुभव इस लीला को सुनकर आपको लगा है तो प्लीज जरूर लिखना, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में बाबा की किसी और मिरेकल्स के साथ, किसी और लीला के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।